जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश का एक ओवरव्यू लिया था और सीमावर्ती जिलों के बारे में चर्चा की थी और सभी मंडल भी डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हमने राजनीतिक फैक्ट्स को कवर किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हों तो उन्हें भी देख लीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ये सीरीज़ इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपी के चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी कराए या यूपी पीएससी कराए, उनमें उत्तर प्रदेश का एक खास रोल होता है। यूपी पीएससी की आने वाली दो वैकेंसीज जिसमें आरओ एआरओ और एपीएस की वैकेंसी हैं, और यूपी ट्रिपल एससी की जिसमें विलेज पंचायत ऑफिसर की है और जूनियर असिस्टेंट और आगामी लेखपाल की भी है। तो उन सब के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी पॉलिटिकल फैक्ट हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों के नाम बदलने की बारी आई तो उसी सीरीज में 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया? वो 24 जनवरी 1950 को रखा गया। पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हिंदी में संयुक्त प्रांत बोलते हैं। अच्छा, 24 जनवरी की वजह से ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी, क्योंकि इसे उसी दिन बनाया गया था, इसीलिए 24 जनवरी इसका स्थापना दिवस है। फिर इसकी राजधानी के बारे में बात कर लें तो इसकी राजधानी लखनऊ है, जो कि 1921 से है। यानी ब्रिटिश काल से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली आ रही है, या यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी लखनऊ चली आ रही है। लखनऊ से पहले इलाहाबाद हुआ करती थी। तो लखनऊ राजधानी कब बनी? 1921 से। अच्छा, यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह का मतलब कि जो भी गेजेटेड ऑफिसर होंगे उनकी वर्दी में या उनके स्टैंप में कौन सा मुहर होगा, उसमें एक सर्कल होगा और सर्कल में दोनों तरफ मछलियां बनी होंगी, ये आपने देखा होगा, और एक धनुष बाण भी होता है। तो ये था उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसमें एक वृत्त यानी सर्कल में दो मछली हैं और एक तीर धनुष है। ये तीर धनुष है और ये दो इधर दो मछली हैं, और यहाँ पर नीचे लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये राजकीय चिन्ह है। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश में दो राजकीय भाषा हैं। एक तो हिंदी है। हिंदी को 1947 से ही मान लिया गया था कि ये राजकीय भाषा होगी, और फिर आगे चल के उर्दू को भी राजकीय भाषा बनाया गया। तो उर्दू को कब शामिल किया गया? उसे 1989 में यानी 1989 को शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश में अभी दो राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। हिंदी 1947 से, उर्दू 1989 से। अच्छा, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ है। तो उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और यूपी के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। तो जब उत्तर प्रदेश को काटा गया यानी अलग किया गया तो 13 जिले काटकर नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड, जो कि अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 से। फिर आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना। देखिए, शासन के दो अंग होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं, यानी अपर हाउस वो होता है जो कभी विघटित नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, जैसे लोकसभा का इलेक्शन या विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वो हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। तो यानी लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है हर 5 साल बाद। तो ये होती है लोअर हाउस या निम्न सदन इसे बोलते हैं। और अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, यानी ये पूरी तरह से भंग नहीं हो सकता, जिसमें राज्यसभा आती है और विधान परिषद आती है। जैसे सेंटर में हमारे लोकसभा राज्यसभा काम करती है, उसी तरह स्टेट में हमारी काम करती है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में हो, लेकिन हमारा राज्य उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसीलिए इसमें विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की स्थापना हुई थी 1937 में। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसको स्थापित किया गया 1935 का एक अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था, उसी में ये प्रस्तावित हो गया था कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद बनेगी। और जो पहली मीटिंग हुई थी विधान परिषद की वो हुई थी 1937 में। विधान परिषद बना किस लिए था? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। पहली मीटिंग कब हुई? तो 1937 में। इसकी बात हम लोग आगे और भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है, उसी तरह
हर स्टेट का भी होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसे बनियान बोलते हैं, तो बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। उसी तरह हमारा राजकीय यानी यूपी का जो वृक्ष है वो है अशोक, तो अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उसी तरह राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। जिस तरह राष्ट्रीय पक्षी बाघ है, जिस तरह राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह राष्ट्रीय पक्षी सारस है। और यहाँ पर राजकीय पशु के बारे में नहीं लिखा गया है, तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा है यूपी का राजकीय पशु। तो राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है बारहसिंघा। फिर उसके बाद राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसु भी बोला जाता है। और राजकीय खेल है हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और राजकीय खेल भी है। अच्छा, राजकीय और राष्ट्रीय में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। राष्ट्रीय मतलब जो देश का हो, पूरे भारत का होगा, वो होता है राष्ट्रीय। और राजकीय किसी एक प्रदेश का ही वो होगा, यानी दूसरे प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, बिहार, इन सब का राजकीय वृक्ष ये सब अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो। तो राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंघा। फिर आगे बढ़ते हैं। कुल जिले कितने? 75। इनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और सीमावर्ती जिलों की भी हमने चर्चा की है। फिर टोटल मंडल कितने? 18। 18वां मंडल कौन सा था? अलीगढ़, जिसे 2008 में बनाया गया था। और 75वां जिला कौन सा था? 75वां जिला था हापुड़। ये 75वां जिला था हापुड़, सबसे छोटा जिला है। और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़, 18वां मंडल था। फिर कुल नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है टोटल 17। और 17वां कौन सा था? 17th, तो 17th था शाहजहांपुर। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम था। फिर आपने सुना होगा एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ये दिल्ली के आसपास का इलाका होता है। तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें यूपी के 8 जिले शामिल हैं। अच्छा, कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहला हो गया मेरठ, दूसरा हो गया गाजियाबाद, तीसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर, जिसे जीबी नगर भी बोला जाता है, चौथा बागपत, यानी ये सब दिल्ली के आसपास वाले ही जिले हैं। पांचवा हापुड़, सबसे छोटा जिला है यूपी का। छठा है बुलंदशहर, सातवां है मुजफ्फरनगर और आठवां है शामली। शामली जो कि यूपी का सबसे वेस्ट जिला भी है। तो एनसीआर में यूपी के 8 जिले हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये दिल्ली से या उसके आसपास सटे हुए जिले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि यूपी में कितनी विधानसभा सीट हैं। देखिए, पहले हुआ करती थी 404, इसमें 403 प्लस 1 हुआ करती थी। एक थी एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन जब एंग्लो इंडियन की सीट ही खत्म कर दी गई संविधान संशोधन के द्वारा, तब इसमें एक सीट कम हो गई। तब इसमें टोटल सीट बची हैं अब 403। यानी अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। और विधानसभा के मेंबर ही कहलाते हैं एमएलए, जिन्हें आप विधायक बोलते हैं। तो जो विधानसभा में बैठेंगे वही होंगे विधायक। इंग्लिश में बोला जाता है एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूपी के सबसे पहले सीएम कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद वल्लभ जीवी पंत, जिन्हें बोला जाता है, वो यूपी के पहले सीएम थे। फिर आते हैं विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो विधान परिषद में है 100 सीटें। विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं एमएलसी। इनके जो मेंबर होते हैं उन्हें एमएलसी बोला जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, एमएलए और एमएलसी में फ़र्क क्या होता है? ये दोनों होते विधायक हैं, लेकिन एमएलए ये सब चुन के आते हैं, यानी इन्हें हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। और एमएलसी ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, यानी ये इनडायरेक्ट चुन के आते हैं, इन्हें हम लोग वोट नहीं देते हैं। अच्छा, जिस तरह विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, उसी तरह विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 साल का। और ये एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, इनका इलेक्शन टाइम टू टाइम होता रहता है, ये पूरी तरह से भंग नहीं होती है। और विधानसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है, नया चुनाव होता है, तब नए नए एमएलए चुन के आते हैं और फिर जाके एक नया चीफ मिनिस्टर निकलता है। और इस समय यूपी की विधानसभा में भाजपा का बहुमत है, और इसीलिए यूपी की विधानसभा में भाजपा का ही सीएम है। आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भाजपा के सीएम हैं और 5 साल के लिए
उन्हें दोबारा चुना गया है, यानी एक टर्म तो अपना पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब की बार दोबारा चुना गया है। तो ये डिफरेंस है एमएलए और एमएलसी में। फिर आते हैं यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। नहीं, जिस तरह स्टेट में एमएलए और एमएलसी होते हैं उसी तरह सेंटर में एमपी होते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद बोला जाता है। तो जो संसद में बैठेंगे वो सांसद होते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं वो विधायक होते हैं। तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उसमें 80 सीटें हैं लोकसभा की, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं किसी भी राज्य के लिए। यानी यूपी से ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहीं और नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने यूपी की लोकसभा को जीत लिया उसने पूरे भारत को जीत लिया है। तो लोकसभा सीट हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। इन्हें भी एमपी ही बोला जाता है क्योंकि ये भी संसद में बैठते हैं, तो ये भी सांसद हो गए। लेकिन बस फ़र्क इतना है, ये लोकसभा के हैं, इन्हें हम लोग चुन के वोट यानी वोट देते हैं तब ये लोग चुन के आते हैं। और इन्हें जो राज्यसभा के होते हैं इन्हें हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, इन्हें एमपी या एमएलए लोग ही वोट दे के इलेक्ट करते हैं। तो लोकसभा के एमपी डायरेक्ट चुन के आते हैं और ये इनडायरेक्ट चुन के आते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक बहुत ही क्लियर हो रहा होगा आपको सब कुछ। एक बार फिर से रिकॉल कर लें। विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं यूपी की? 403। विधान परिषद में सीट 100। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। और आगे बढ़ते हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है? देखिए, जब किसी राज्य की विधानसभा अच्छे से काम ना कर रही हो और जब राज्यपाल को लगे कि ये विधानसभा अपना कार्यकाल अच्छे से पूरा नहीं कर सकती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखते हैं और कहते हैं राष्ट्रपति जी यहाँ पे आइए और अपना शासन लगाइए। और राष्ट्रपति शासन लगते ही उस राज्य में केंद्र का कंट्रोल हो जाता है। तो यही होता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन यूपी में कितनी बार लगा है? तो 10 बार लग चुका है यूपी में राष्ट्रपति शासन। यानी राष्ट्रपति शासन लगते ही वहाँ की जो चुनी हुई सरकार होती है उसका कोई रोल नहीं रह जाता है, वहाँ पर पूरा कंट्रोल सेंटर का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यूपी में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1866 में, जिसे प्रयागराज में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी तब के इलाहाबाद में, क्योंकि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। और हाईकोर्ट की एक और खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है, आप लोगों को पता होगा, लखनऊ में एक खंडपीठ है। तो यूपी का मेन हाईकोर्ट कौन सा है? वो है प्रयागराज। खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। फिर आगे बढ़ते हैं कि बुंदेलखंड, आपने यूपी में बुंदेलखंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो बुंदेलखंड में यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं? तो इसमें 7 ज़िले शामिल हैं। तो उन 7 ज़िलों के नाम क्या हैं? देखिए, एक तो है झांसी, दूसरा है जालौन, तीसरा है चित्रकूट। झांसी, जालौन, चित्रकूट। फिर महोबा, फिर बांदा, फिर ललितपुर, यानी ये ललितपुर है, और लास्ट है हमीरपुर। तो यूपी में बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं: झांसी, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ललितपुर और हमीरपुर। इन ज़िलों को बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि बुंदेलखंड में कौन सा ज़िला शामिल है या कौन सा ज़िला शामिल नहीं है। शामिल में कौन कौन सा? झांसी, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ललितपुर और हमीरपुर। फिर आगे बढ़ते हैं कि यूपी में कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है, यानी किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हैं। तो प्रयागराज एक ऐसा जिला है जिसमें यूपी की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हैं, जिसमें 12 सीट हैं। तो प्रयागराज 12 सीट लेके सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला सीट वाला ज़िला है। और सबसे कम विधानसभा सीट किस में? तो महोबा और श्रावस्ती में, इसमें 2-2 सीट हैं। तो यानी सबसे छोटे में महोबा भी हो सकता है, श्रावस्ती भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में 2-2 सीट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा में प्रयागराज है क्योंकि इसमें 12 सीट हैं। और फिर सबसे लास्ट में क्या है कि कमिश्नर प्रणाली यूपी के कितने जिलों में है? तो यूपी के 4 जिलों में कमिश्नर प्रणाली है। अच्छा, कमिश्नरेट सिस्टम थोड़ा अलग क्यों होता है? क्यों ज़िले चाहते हैं कि हमारे हर जगह मतलब कमिश्नर प्रणाली ही लग जाए? तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर थोड़ा कम होता है। कम होने का मतलब कि जो भी पुलिस शासन होगा वो पुलिस के अंदर ही होगा, यानी वो कमिश्नर के अंदर होगा, ना कि डीएम के अंदर। डीएम बोलें या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलें, उसके हाथ में पुलिस की पावर नहीं होती है, वो होती है कमिश्नर के हाथ में ही। कमिश्नर कौन सा हो? वो पुलिस के अंतर्गत ही आता है। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो 4 जिलों में लागू है: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इनमें यानी इन दोनों जिलों को अभी जल्दी ही जोड़ा गया था। बाकी कानपुर और वाराणसी इनमें से पहले से ही चलता आ रहा था। तो 4 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम चालू है: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी। तो ये था यूपी के
राजनीतिक फैक्ट्स के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग यूपी के वन्य जीव विहार की चर्चा करेंगे और प्रमुख पक्षी विहार की भी चर्चा करेंगे, यानी कौन सा वन्य विहार छोटा है, बड़ा है, यानी कितने हैं टोटल, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग आगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कतरनिया घाट हो गया, समसपुर, बखीरा, ये सब क्या है, इन सब की हम लोग आगे चर्चा करेंगे और उन्हें मैप पे लोकेट करेंगे और मैप से ही समझेंगे, क्योंकि मैप से समझते हैं तो जल्दी से याद हो जाता है। पिछले हमने 2 वीडियो मैप से ही जाने थे, लेकिन इसमें पूरा राजनीतिक फैक्ट था, यानी फैक्ट याद करना था, तो इसमें ऐसा कुछ मैप में दिखाने लायक था नहीं। अगर दिखाने लायक है तो बुंदेलखंड में जो 7 जिले हैं, जैसे ये जहाँ पर जो एमपी से लगा होता है, ये ललितपुर से लगे हुए यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पे हैं ये यूपी के 7 जिले जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। बाकी इसमें मैप में दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं था। तो वन्यजीव विहार और पक्षी विहार को हम लोग मैप पे लोकेट करेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे, और जितने भी अब तक के वन्यजीव विहार या पक्षी विहार हैं उन सबको मैप पे दिखाएंगे और उनकी चर्चा करेंगे। सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे बड़ा कौन सा है, इन सब की भी चर्चा होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप यूपी स्पेशल कवर करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।